नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनल ईयर परीक्षा को लेकर कि क्या फाइनल डिसीजन लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से या फाइनल गाइडलाइन जारी की गई है यूजीसी की ओर से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके ऊपर। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, एंड तक देखें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो उससे पहले कि हम जान लेते हैं इग्नू की कुछ अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इग्नू की ओर से नोटिस जारी की गई थी कि सितंबर के फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो क्या एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा उसके ऊपर बात करेंगे। और आप जानते हैं कि री रजिस्ट्रेशन और फ्रेश एडमिशन के लिए इग्नू में फिर से डेट को एक्सटेंड कर दी गई है और वो 31 अगस्त 2020 विदाउट लेट फी कर दी गई है। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक अपना री रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं जुलाई सेशन के लिए, उनके लिए फिर से डेट एक्सटेंड कर दी गई है। या फिर जो स्टूडेंट फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हैं इग्नू में, तो उनके लिए भी 31 अगस्त 2020 के लिए डेट को एक्सटेंड कर दी गई है। तो आप अपना एडमिशन ले सकते हैं या फिर री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप जानते हैं कि कई सारे राज्य अपने यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने से मना कर रही है। तो कई सारे राज्य अपने यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बात कह रही है। तो जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये सब राज्य अपने यहाँ एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने से मना कर रही है। तो कई सारे राज्य अपने यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने को कह रही है। बिहार, दिल्ली, तो उत्तर प्रदेश, ये सब राज्य अपने यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए अपने अपनी दिशा निर्देश में जुट गई है। तो उसको लेकर जो यूजीसी की ओर से फाइनल डिसीजन लिए गए हैं, जो राज्य अपने यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने से मना कर रहे हैं, उसको शिक्षा मंत्री ने कहा छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया परीक्षा करवाने का फैसला। तो ये जो राज्य अपने यहाँ एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाने से मना कर रहे हैं उनके लिए ये गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें ये सबको ध्यान में रखते हुए, छात्रों की भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षा को कंडक्ट करवाने को कह रही है। यूजीसी का फाइनल डिसीजन है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि अब उनका नाम बदलकर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक कर दिया गया है, जिसने सोमवार को कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं फाइनल ईयर एग्जाम्स आयोजित करने का फैसला छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया है। तो इस न्यूज़ आर्टिकल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हैं। तो जो मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि उल्लेखनीय है कि 6 जुलाई को यूजीसी ने परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर विश्वविद्यालय को अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा सितंबर के अंत तक ऑनलाइन, ऑफलाइन या इन दोनों के मिले जुले रूप में संचालित करने को कहा था। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने कई याचिका दायर कर दिशा निर्देश को चुनौती दी गई थी और अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 6 जुलाई को जो यूजीसी की ओर से गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें कही गई थी कि सितंबर के अंत तक ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में आप अपना एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लीजिए किसी भी रूप में, जिसमें उच्चतम न्यायालय में कई याचिका दायर की गई थी, कई सारे स्टूडेंट्स के द्वारा, कई सारे संगठन के द्वारा। तो उनकी मांग थी कि परीक्षा को रद्द की जाए, लेकिन यूजीसी की ओर से जो फाइनल डिसीजन लिए गए हैं उसमें साफ तौर पर कह दी गई है कि कम से कम फाइनल ईयर की एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाए जाएंगे, चाहे आप किसी भी राज्य के हैं तो आपको एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा।
और ये भी बोली गई थी यूजीसी की ओर से कि कई सारे राज्य जो है अपने यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए मना कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में राज्य को अपने यहाँ परीक्षा को लेकर कोई फैसले लेने का अधिकार नहीं है। ये यूजीसी तय करती है, यूजीसी संगठन बनाया गया है यही परीक्षा के लेकर, तो राज्य को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप जान चुके हैं कि फाइनल ईयर परीक्षा को लेकर यूजीसी का जो फाइनल डिसीजन है वो सितंबर के फर्स्ट अंत तक आप परीक्षा को करवा लीजिए, चाहे आप किसी भी राज्य के हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये गाइडलाइन जारी की गई थी 6 अगस्त को, इसमें साफ तौर पर कह दी गई थी और यहाँ पर भी कह दिया गया है कि भविष्य को स्टूडेंट्स छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर परीक्षा करवाने का फैसला लिया गया है, ये यूजीसी कह रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइनल डिसीजन यूजीसी का है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो और भी स्टूडेंट के साथ शेयर करें।